हम लोग इस्लाम को इतना ही जानते हैं जितना रोजा न रखने वाला ईद को जानता है। ईद के दिन उसको सबसे पहले चांद दिखाई देगा, उसको पता है कि मेरा मामला खराब चल रहा है, घर वाले सारे रोजा रखते हैं, मैं रोजेदार रोज नहीं रखता, तारीख हूं रोजे का, फिर भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। इधर देखें, मेरी तरफ गौर करें, इधर देखें, तवज्जो करें। कुछ ऐसे भी आपको कम नसीब लोग मिलेंगे जो सिर्फ गुटखा खाने की वजह से रोजा नहीं रखते। कुछ लोग ऐसे बदबख्त हैं जो पेट की वजह से रोजा नहीं रखते, बीड़ी सिगरेट की वजह से रोजा नहीं रखते। उसको क्या खबर जिसने रमजान नहीं रखे, जिसने रोजा नहीं रखा, उसको क्या खबर कि ईद कैसे क्या होती है। ये तो उससे पूछो जो ईद के दिन ईदगाह गया है, उसकी आंखों में आंसू ये सोच के आ गए हैं कि पूरा महीना गुजर गया मालिक, मैंने 5 वक्त की नमाज भी पढ़ी, मैंने दिन के रोजे रखे, अपना काम भी किया, रात की तरावियां भी पढ़ी, फिर मैं तहज्जुद में उठ भी गया, फिर मैंने सहरी भी खा ली। मेरे मालिक, अब वो जब आया है ना तो उसकी आंखों में खुशी है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो अपने भाइयों के साथ मिल रहा है, उधर वो खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि फरिश्ते ऐलान कर रहे हैं ये वो बंदा है जिसको अल्लाह ने बख्श दिया है इस वजह से कि इसने रमजान की बरकतों को लूट लिया है। दिल को कहां जा रहे हो भाई? ए भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। मैं आपसे कह रहा हूं थोड़ी देर बोलूं, अगर इजाजत दो तो बोलूं, वरना खत्म कर दूं, क्योंकि मैं तकरीर अब शुरू कर रहा हूं। इसका थोड़ा सा आवाज आप ठीक करें, थोड़ा सा इसका बेस बढ़ाएं हल्का सा, और इसकी आवाज आप चाहें हल्की करें मगर आवाज को स्टेबल करें, हॉल में ना बजाएं। रमजान असल में बात क्या हुई ना, आप मोबाइल के बारे में कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, ये आपका सुकून खा गया, आपकी नींद में बेचैनी है, सोकर भी नौजवान सो नहीं पा रहे हैं, जब उठते हैं तो ऐसा लगता है अभी तक दिमाग में दर्द है। मोबाइल से इतना दिमाग थक चुका है, रिश्ते खा गया, इबादत खा गया, ये सारी तन्हाइयों को बर्बाद कर गया, हमारी बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी इस मोबाइल ने। आज भी हाल यही है कि मोबाइल के जब शॉर्ट वीडियो देखने वाले इस जलसों में आते हैं तो उनका दिल बहुत जल्दी लगता नहीं, क्योंकि वो तो 2 सेकंड में एक चीज सुन के आगे निकलना चाहते हैं। मेरी तरफ देखें, मगर कुछ देर आपको मुझे वक्त देना होगा, तभी मैं आपकी खिदमत कर सकता हूं। मेरे भाइयों, मुझे बताएं, जिसने रमजान के रोजे ना रखे हो, क्या वो ईद की लुत्फ को समझेगा, ईद को जानेगा? जिसने कभी जिंदगी में मेहनत न की हो, मुशक्कत न की हो, वो अपने बाप की कमाई उड़ाने वाला दोस्तों के ऊपर नौजवान, उसको कभी खबर होगी कि ये पैसा कैसे कमाया जाता है? उसको कभी उसका पैसे का इदराक होगा? कभी अहमियत पता होगी बाप की? बताओ, बाप की मेहनत की पता होगी? अच्छा मुझे आप सब बताएं, ऐसे ही जिसने इस्लाम को समझाई कोई नहीं, वो इस्लाम को कैसे समझेगा जिसने कोई कुर्बानी नहीं दी? आप मुझे बताएं, अगर आप समझते हैं इस्लाम के बारे में तो आप उस इंसान का नाम बताएं जो सबसे पहले मुसलमान इस्लाम के लिए शहीद हुआ है। बताओ, जिसका सबसे पहला ब्लड गिरा है जमीन पर मक्के में, उसका नाम बताएं। उलमाए किराम से नहीं, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, उस अजीम हस्ती का नाम आप बता सकते हैं? उस इंसान का नाम, इंसान का इतलाक मर्द औरत दोनों पर होता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताएं, वो पहली हस्ती जिसने इस्लाम के लिए कुर्बानी पहली बार दी, बोलो, कोई नाम जानते हैं? इधर देखें, आप मेरी तरफ देखें, आप जानते हैं नाम? बोलो, पता है उस हस्ती का जो सबसे पहले कुर्बान हुई? वो हस्ती जिसे सबसे पहले कत्ल किया गया, वो हस्ती जो जिससे सबसे पहले शर्फ हासिल हुआ इस्लाम पे कुर्बानी देने का, आपको खबर है उसका नाम? मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, तो चलो मैं बता देता हूं, आप इसको नोट करें। सबसे पहले जिसने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, जिसका लहू, जिसका ब्लड सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ, वो कोई मर्द नहीं था, उसका नाम था सैयदा सुमैया। मैं कह रहा हूं ना, मेरे सामने
कोई सीधा साधा आदमी बिठाल दो जिसे फितने ना आते हों, और फिर मैं उसे सहाबा की बातें सुनाऊंगा। अगर उसकी नस्ल भी कभी किसी सहाबी की गुस्ताख हो जाए तो मेरी गर्दन मार देना। सबसे पहली कुर्बान होने वाली, ओ मेरे भाइयों, हम अहले सुन्नत हैं। हम जानते हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब को, हम हुजूर के यारों को भी मानते हैं और हुजूर के प्यारों को भी मानते हैं, रिश्तेदारों को भी मानते हैं। हमें पता है अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए हैं। कौन है वो खातून जिसने सबसे पहले कुर्बानी दी? उसका नाम है सैयदा सुमैया। बूढ़ी है, बुजुर्ग है, कमजोर है, उसका बेटा है, वो है, उसका शौहर है। जो दूसरे नंबर पे कुर्बान हुआ है उसका नाम यासिर है, उसके बेटे का नाम यासिर है, उसका आदमी का नाम शौहर का यासिर है, उसके बेटे का नाम अम्मार है, उसका नाम सुमैया है। अल्लाहु अकबर। इनको इब्तिदाए इस्लाम में इतना सताया गया, इतना जुल्म किया गया, इतनी तकलीफें दी गई, इतनी रंज मुसीबतों से ये बच्चे और ये दो चार हुई कि इनके घर में एक दिन आग लगा दी, और आग लगा के चारों तरफ खड़े हैं, अब निकलने का कोई रास्ता नहीं, और कुफ्फार हंस रहे हैं कि इन्हें हमने जला दिया, ये जल जाएंगे। मगर हुजूर तशरीफ लेकर के आए, सरकार ने दुआ की, ऐ अल्लाह आले यासिर पर इस आग को ऐसे ही ठंडा कर दे जैसे तूने हजरत इब्राहिम पर नारे नमरूद को ठंडा किया था। इस दुआ का क्या मतलब है? इसका मतलब बुझाना नहीं है, ये हुजूर के मेरे रब का, ये मेरे रब की कुदरत है जो पूरी दुनिया इसको देख ले कि ना तो इब्राहिम के लिए आग बुझी थी, आग जल रही थी, हुजूर ने दुआ की ठंडा कर दे। अल्लाहु अकबर। आग फिर जली तो, मगर जला नहीं पाई। अल्लाह, अब जरा गौर करें, यासिर की पूरी फैमिली निकल गई, आग की जुर्रत न थी जो जलाए। तो इसका मतलब यह हुआ जलाती आग नहीं है, जलाता अल्लाह का हुक्म है। आग मुअस्सिर हकीकी अल्लाह है, आग में अपना असर, अल्लाह असर पैदा। आग जल रही थी मगर जला नहीं पाई, जला ठंडी हो गई, मगर कुफ्फार के दिल की आग ठंडी नहीं हुई। एक दिन दोनों माँ बेटे को और उसके शौहर को एक दिन पकड़ के बांध दिया एक चौराहे पर। किसने? अबू जहल ने। और आकर के अपने हंटर से पूरे जिस्म के सारे कपड़े उतार दिए। उस सुमैया नाम की खातून के, जो कि ओल्ड एज है, बूढ़ी है, उसके मारे इसने एक मारता हंटर तो उसकी खाल बाहर को निकल जाती, फिर दूसरा हंटर मारता, खाल बाहर को निकल जाती, फिर तीसरा हंटर मारता तो खाल बाहर को, यहां तक कि पूरे जिस्म लहू लुहान हो गया, पूरे जिस्म से खून ही खून निकल रहा है। मगर वो कहता है छोड़ इस्लाम, तो वो कहती हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद। वो कहता है इस्लाम छोड़, वो कहती नहीं नहीं मैं नहीं, अल्लाह हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। इसने उसको मारते मारते थक गया, मगर वो पिटते पिटते नहीं थकी, उसको नीचे गिरा दिया और फिर अपना बुत सामने रख के बोला, अपना सनम सामने रख के बोला, मैं तेरे खुदा को मानता हूं, मैं कहता हूं कि तेरा खुदा है, मगर तू भी मेरे खुदा को मान, तू भी कह दे कि तेरा खुदा भी सच्चा है, मैं कह देता हूं तेरा भी खुदा सच्चा है। उसने कहा अगर मैं कह दूंगी तो फिर मेरा ईमान रहेगा नहीं, मैं कह नहीं सकती, मेरा अरब अकेला है, वल्लाहु अहद। इस अबू जहल ने जब तैश आया, उसने उसको मारा तो इसने उसके ऊपर थूक दिया। इसने जब इसके बुत के ऊपर, सनम के ऊपर, इसके खुदा के मुंह पर थूका तो अल्लाहु अकबर, वो तैश में आ गया। उसने नीचे से अपना नेजा दाखिल किया इस बूढ़ी के, और फिर डालने के बाद घुमा के इतनी जोर से मारा कि इसका पूरा पेट फट गया और इसके अंदर से खून निकला और वो उसके सीने से काटता हुआ बाहर को निकला। इसकी छोटी छोटी सांसें चल रही थी। फिर इसको बांध दिया और बांधने के बाद इसका एक हाथ एक पांव एक तरफ, एक हाथ एक पांव एक तरफ, और बीच में से इसको चीरने लगा। जब बीच में से चिर के वो बिल्कुल दो टुकड़े हो गई, मगर जब तक जान रही वो कहती रही हुवल्लाहु अहद। इसके आदमी के साथ भी यही हश्र किया। अल्लाहु अकबर। एक जुन्नैरा नाम की खातून थी मक्के में, उसको उसका आका मारता था। 70 साल की तकरीबन बुढ़िया थी, उसके मारता था। मेरी बहनें सुन ले, आप भी सुन ले, उसके मारता था, उसकी हड्डियां तक तोड़ दी। एक दिन 1-1.5 साल के बाद इसकी गर्दन में डाली रस्सी और जोर से दबाई
और जैसी दवाई इसकी आंखें बाहर को आ गई और ये अंधी हो गई, आंखें उबल गई, आंखें बेकार हो गई। उसने कहा देख मेरे खुदा ने तुझे अंधा कर दिया, तेरी आंखें छीन ली, अब तू अपने मोहम्मद को बुला कि वो अपने खुदा से तेरी आंखें ठीक करवाए। वो बूढ़ी अब तक पिटती थी, सब्र करती थी, मगर अब उसने दोनों हाथ उठाए और रो के कहने लगी मालिक तू जानता है मैं कितनी पिटी हूं, मैंने कितनी अजियत कितनी तकलीफें, मेरी हड्डियां तोड़ दी इसने, मगर मैंने तुझे पुकारा नहीं मेरे मालिक, मगर आज मैं पुकार रही हूं मेरे करीम, तेरे हबीब की इज्जत पे बात आ गई है, मुझे आंखें दे दे वरना ये ताने देगा तेरे हबीब के नाम को। या अल्लाह अपने हबीब के नाम की इज्जत रख ले। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं, अल्लाह ने आंखें अता कर दी। मेरे भाइयों बात मतलब ये है कि ये कौन सी मुसलमान औरतें हैं जो आज ये यूट्यूब पर आकर के ऐलान कर रही हैं? ये कौन औरतें हैं जो ये ऐलान करती हैं इंस्टाग्राम पे कि मैंने दीन छोड़ दिया, मैंने इस्लाम छोड़ दिया? ये कौन है जो आकर के कहती हैं टिकटॉक पर? ये कौन है जो आकर के फेसबुक पे कहती हैं मैंने इस्लाम छोड़ दिया? हमको तज्जिया करना पड़ेगा, ये इस्लाम छोड़ने वालियां कौन है? क्या इन्हें इस्लाम समझ आया? बिल्कुल नहीं आया। क्या इन्हें इस्लाम का लुत्फ आया? बिल्कुल नहीं आया। क्यों? क्योंकि मियां ये तो वो गंदी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने गैर मर्दों से इतने टेलीफोन पर बात की है, ये जाकर के उनके सामने वीडियो कॉल पे बरहना हो गई, इन्होंने जाकर के होटलों में बदतमीजियां की, ये इतनी गंदी हो गई, इतनी नापाक हो गई कि इस्लाम में ऐसी गंदगी को जगह नहीं थी। इन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा बल्कि इस्लाम ने इन्हें छोड़ दिया है। खुदा की इज्जत की कसम, जो एक बार नबी का दिल से हो जाए सारी दुनिया ताकत लगाकर भी उसके दीन को छीन नहीं सकती। इस्लाम इस्लाम इस्लाम। आज वजह क्या है ये बताओ, मुझे दिल से बताओ। जब मां सिहाबियात को न समझे, उसको पता ही नहीं सिहाबिया कौन है। खंसा नाम की एक खातून है, रात का वक्त है, तवज्जो करना, रो रही है, 2 बच्चे उठे हैं सो के। अम्मा क्यों रो रही है? बच्चे यतीम है, ये बेवा है, बड़ी पुरानी शायरा है। बेटों ने कहा क्यों रोती है? बेटे बस दिल कर रहा था, हुजूर की फौज तैयार हो रही है मुजाहिदीन की, तुम्हारी उम्रें कम हैं, मेरा दिल करता था मैं भी शहीद की मां बन जाऊं, मगर मेरे बेटे, एक तुम 12 साल के हो, तुम 13 साल के, मेरी हसरत ही ऐसी रह जाएगी। दोनों बच्चे बाहर गए, फैजान भाई दोनों बच्चे लेकर के आए, क्या? तलवारें छोटी छोटी, और जाके बोले अम्मा लेके चल, हम छोटे जरूर हैं मगर हुजूर के नाम पे जान देने के लिए तैयार हैं, चल। मां लेके गई, हुजूर ने फरमाया दोनों छोटे हैं, इनको नहीं लेके जाऊंगा। तो कहने लगी या रसूल अल्लाह, तो बड़े वाले ने तलवार चला के दिखाई, हुजूर ने फरमाया चलो ये बड़ा चला जाएगा, छोटा नहीं। छोटा रोने लगा और बोला या रसूल अल्लाह, ये मुझसे बड़ा जरूर है मगर ताकत में मैं इससे ज्यादा हूं, मैं इसे गिरा लेता हूं, आप कुश्ती करा दीजिए, आप कुश्ती करा दीजिए। हुजूर ने फरमाया ठीक है। आगे बढ़ा, अपने बड़े भाई के कान में बोला देख, अगर तू गिरा देगा तो तेरी इज्जत तो बढ़ जाएगी मगर मेरा दिल टूट जाएगा। आज अगर तू गिर गया तो मेरा रब तुझे कबूल कर लेगा, क्योंकि अगर तू नहीं गिरा तो तू अगर नहीं गिरा तो तू अकेला जाएगा। और अम्मा को इतनी खुशी नहीं होगी जितनी दोनों भाइयों की लाशें आएंगी तब खुशी होगी। मेरे भाई देख, मुझे गिराना नहीं, ये कह के वो छोटा सा सिहाबी बच्चा रोने लगा। बताओ किसी और बच्चे में ऐसी बातें तुमने सुनी? जब वो आगे बढ़ा, नबी ने दोनों को जंग नहीं लड़ने दी, बल्कि सरकार ने फरमाया, मेरे आका करीम ने, जब तक ऐसी माएं और ऐसे बेटे जिंदा हैं इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इस्लाम का कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर मां ने अपने बेटे से कहा मेरे लाडले, मेरे बेटो सुनो, तुम्हारा बाप मर गया, मैंने लोगों की जब वो नौकरी करके तुमको पाला, इस वजह से नहीं कि बड़े होकर के तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा बनो, नहीं, बल्कि इस वजह से कि तुम नबी के नाम पे जब शहीद हो जाओ तो तुम्हारी कयामत के दिन तुम्हारी मां फख्र करे कि वो शहुदा की मां है, उसे शहीद को जना है, ताकि कयामत के दिन मेरा रब मुझे अपने फजल से नवाजे। मेरे बच्चों, बस एक ही बात कह रही हूं तुमसे, मेरे लाडलो, हुजूर ने तुम्हें फौज में भर्ती किया है, उम्रें छोटी हैं, जब बड़े बड़े दुश्मन तुम्हारी सामने बढ़े तो डरना नहीं, और जब तुम यहां आओ तो एक ही काम करना कि जब तुम्हारी लाशें आए तो जितने जख्म तुम्हारे होने चाहिए सारे सीने पे होने चाहिए, पीठ पर नहीं होना चाहिए। अब जो औरतें
अपने बच्चों को नमाज तक के लिए नहीं भेजती। उन्हें दीन में दिलचस्पी है? मैं तकरीर क्यों करने आया हूं भाई? मैंने पहले कह दिया, मैं सिर्फ समझाने आया हूं। अल्लाह ताला दिल बदलता है। एक और सहाबिया आई, तारीख तो ये भी कहती है, उसने आके कहा हुजूर मेरे बच्चे को भी ले जाएं। कहा तेरा बच्चा तो अभी रोटी खाना शुरू हुआ है, 2.5-3 साल का है, ये क्या करेगा? सुनो मेरी बेटियों, सुनो मेरी बहनों, रो के कहने लगे हुजूर इस बच्चे के अलावा कोई बच्चा नहीं मेरे पास। मैं भी चाहती हूं कि मैं भी शोहदा की मां के साथ उठूं। ये बच्चा हुजूर इसलिए लाई हूं कि जब आपके ऊपर तीर आते होंगे तो मेरे आका, आपको जरूरत पड़ती होगी ढाल की, तो मेरे बच्चे को ढाल की जगह जब तीर आए तो इस्तेमाल कीजिए। अगर एक तीर भी मेरे लाल ने आमना के लाल की तरफ आने वाला रोक दिया तो मैं कहूंगी मालिक बच्चा मेरा छोटा था मगर तेरे महबूब पे कुर्बान हो गया। हुजूर की आंखों में आंसू आए, उसको उठाया, प्यार किया और फरमाया जा इसे ले जा। मेरे आका ने फरमाया जा, मैं तुझसे कहता हूं कि तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी तू शोहदा की मां के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। हमारी बच्चियों को नहीं पता। मैं क्यों तकरीर में इतना दिल लगाता हूं? मैं क्यों अपने गले की नसें सुझा रहा हूं? इस वजह से कि मुझे अभी कुछ दिनों के बाद मदीने जाके हुजूर के सामने हाजिरी होनी है, तो क्या कहूंगा? रात बहुत हो गई थी, इस वजह से मैंने दिल से बात नहीं की। नहीं, हुजूर तो, अल्लाह तो मुझे देख रहा है, हुजूर भी मुझे देख रहे हैं। मैं आप सबसे एक सवाल कर रहा हूं, मेरी तरफ दिल रख के बताओ, जब माएँ डांस करें, नाचें, जब उन्हें पाकिस्तानी सीरियल बर्बाद कर रहे हों, जब वो आदि आस्तीन के कपड़े पहन रही हों, जब शोहरों से जबान लड़ा रही हों और जब मियां हालात बस से बदतर हो रहे हों, मुझे बताओ तो उन माओं के घर में अच्छी औरतें, अच्छी बच्चियां आ सकती हैं पैदा? उस गोद में कैसे अच्छी बच्ची आएगी जो गोद पाक ही नहीं? दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? थोड़ी देर और बोलूं, 10-5 मिनट? दिल लग रहा है? एक बार बताओ, ए बेटा बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा, अल्लाह तुझे जज़ा देगा, बैठ जा मेरे बेटे। सुन लो भाई, कुछ पता नहीं मेरी आपसे मुलाकात फिर कभी हो के ना हो, कयामत में मिलो तो पहचान जाना और कहना कि या अल्लाह इसने हमें कुछ बातें समझाई थी। बस इस नियत से बात कर रहा हूं। एक बात बताओ, ये हुफ्फाज बैठे हैं, कुरान इन्होंने अपने सीनों में रखा है। वैसे हिफ्ज करना बड़ा मुश्किल काम है, माँ बाप के लिए भी इतना ही मुश्किल है जितना बच्चों के लिए, ऐसा नहीं। अब जिन्होंने मदरसे में रह के पढ़ा है उन्हें पता होगा। मेरा भी एक बच्चा जो 10 साल का है, उस 27 सिवारे उसके हिफ्ज हो चुके हैं, मगर मैं भी अपने उस बच्चे की कुर्बानी को उसके सामने तो नहीं कहा, मगर महसूस मैंने बहुत बार किया है कि हिफ्ज होता कैसे है, उस माँ को कैसे अल्लाह ताला नहीं नवाजेगा, है ना। वो एक बच्चा अपने घर आया है ना, और वो उसको दस्तार होनी थी 1 हफ्ते के बाद, तो न जाने क्या हुआ, बेचारा गिर गया, हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने कहा ये तो मर चुका है। 15-16 साल का बच्चा दिल का दौरा पड़ के दुनिया से चला गया। माँ को खबर हुई, दौड़ के गई, और जब वो रोई है ना तो पूरा अस्पताल रो रहा था उसके साथ, जाके चिपट गई कदमों से। मेरे लाल, मेरे बेटे, जब तू घर से जाता था तो तू तो जाते हुए रोता था, मगर मैं नहीं रोती थी, मगर तेरे जाने के बाद बहुत रोती थी, ये सोच के कि और बच्चों के कपड़े मैं खुद धोती हूँ, मेरा छोटा सा बच्चा अपने कपड़े खुद धोता है, और बच्चे मेरे हाथ का खाना खाते हैं, और ये मेरा बच्चा मदरसे की दाल रोटी खाता है। मेरे बेटे, बस ये कुर्बानी इसी वजह से दी थी कि जब मैं मर जाऊं, मैं कब्र में जाऊं, तो सब तो छोड़ जाते हैं जो दुनियादार होते हैं, मगर मैंने सुना है कि दीनदार बच्चा अपनी माँ की कब्र से जल्दी नहीं जाता। मुझे यकीन था कि मेरा बच्चा जब कुरान पढ़ेगा तो मेरा रब मुझे जरूर बख्शेगा, मगर ये तूने कैसा दर्द दिया है मेरे लाल,
काश आप इसको समझ पाते, आपका कोई बच्चा हाफिज होता तो आपको किस हिफ्ज हाफिज करने वाले की बात, आप क्या समझें, लोग समझते हैं कि जिसके पास दौलत है वही जो है बड़ा है, लोगों को ऐसा लगता है जिसके पास नाम नमूद है वो बड़ा है। नहीं नहीं, हुजूर ने फरमाया मोमिन वो है जो शोहरत से ज्यादा गुमनामी पसंद करे, मोमिन वो है जो दौलत से ज्यादा तंगदस्ती को पसंद करे, ये मोमिन की पहचान है मेरे भाई। मगर मेरी तरफ देखें, जब माएँ नेक नहीं है तो बच्चे, अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे यहां जब शादियां होती हैं, शादियां ऐसा लगता ही नहीं कि किसी मुसलमान की शादी हो रही है। नाच गाने, डीजे, तमाशे, बैंड बाजे, है ना? बोलो होते हैं कि नहीं? नेपाल में होता है कि नहीं? हैं? उनके गांव में नहीं होता और जगहों पर होता है। अच्छा, जो शादियों में जब औरतें जाती हैं तो पर्दे में जाती हैं सारी औरतें। लोग अपनी बहन बेटियों को लेके जाते हैं तो पर्दे में लेके जाते हैं या सजा सवार के लेके जाते हैं? जल्दी बोलो। अरे जब शादियों में लोग अपनी बहन बेटियों के साथ जाते हैं तो बहन बेटी पर्दे में होती हैं या सजा सवार के लेके जाते हैं? जो अपनी बहन बेटियों को सजा सवार के लेके जाता है वो दयूस है। और सुनो, वो ऐलान कर रहा होता है मैं दूसरों की बेटियों और बहनों को देखूंगा, बीवियों को, इस वजह से बदले में अपनी बेटी अपनी बहन लेके जा रहा हूं। एक दो अभी पिछले दिनों में निकाह पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ, तो कुछ लोग तो मुझे दिल से मानते थे, तो मैंने देखा उनके यहां पर्दे का एहतमाम था। कुछ लोगों को मैंने देखा कि उनके यहां पर्दा नहीं था, और अल्लाह जानता है मैंने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि मुझे दुनिया छोड़ने से पहले हर उस आदमी को छोड़ देना है जो मुझसे मेरी आखिरत को की तरफ जो प्रॉब्लम पैदा करे, तकलीफ पैदा करे। सिर्फ उसे ही ना छोड़ा जाए जिसका अकीदा खराब है, बल्कि ताजु शरिया फरमाते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल से। एक हमारे यहां की शादियां हैं जो शादियों की तरह लगती नहीं, सुन्नत की तरह लगती नहीं। एक शादी मेरे हुजूर के घर में हुई है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सैयदना मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं मैं अपनी दुल्हन को देख, आपके नबी की बेटी की बात कर रहा हूं और शादी की बात कर रहा हूं, खुदा की कसम अल्लाह ने जमीन और जमीन के ऊपर आसमान के नीचे ऐसा जोड़ा नबियों के बाद किसी का नहीं है जैसा अली और फातिमा का जोड़ा है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अली कहते हैं मैं अपनी बीवी को देखा जब पहली बार, तो कहते हैं मैंने उन्हें देखा तो मैं रोने लगा। उन्होंने मुझे देख के कहा क्या आपको ये शादी पसंद थी जो आप रोते हैं? मैंने कहा नहीं 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 नहीं, बात ये है कि ओई लड़की जब दुल्हन बनती है ना तो उसके दिल में ख्वाहिश होती है एक जोड़ी नए कपड़े पहने। मैं आपको देख रहा हूं कि आप दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी है, ना आपके चेहरे पे कोई शिकन है ना आपकी जबान पे कोई शिकवा है, और आपके हिल्म से मैं इतना मुतासिर हूं कि मेरी आंखों से आंसू आए हैं कि हुजूर की बेटी जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद हैं, मगर कोई शिकायत नहीं कर रही, कोई शिकवा नहीं कर रही। हजरत अली कहते हैं वो बड़े बाप की बेटी थी, मेरे साथ रोई नहीं बल्कि मुझे छुपाया, मेरा हाथ पकड़ा, आंसू पोंछे और फरमाया मेरे सरताज अपना दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने जब रुखसत किया था तो फरमाया था मेरी फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आप भी जाया करो। हाजा मिन फजल रब्बी घर के दरवाजे पे लिखवाने से अल्लाह का फजल नहीं होता, उस घर में अल्लाह का फजल नहीं होता जो बहनों के लिए बंद हो जाए, जो रिश्तेदारों के लिए बंद हो जाए, है ना? आपको क्या लगता है बहनें जब पैदा होती हैं लड़कियां तभी बरकत और रहमत बन के आती? नहीं नहीं, मेरा तो ईमान ये कहता है अल्लाह ने ऐसी बरकतें दी हैं बेटियों के कदमों में, जब वो पैदा होती हैं तब भी रहमत बन के आती हैं, और जब वो ससुराल से मैके आती हैं तब भी रहमत बन के आती हैं। आजकल तो खून पानी हो गया, खून पानी हो गया। बीवियों की मोहब्बतों में सबको भूल गए। बीवी ने जरा सख्त आंख से देख दिया
तो बहन छोड़ दी। बीबी ने जरा थोड़ा सा घूर के देख दिया तो डर का आलम यह है कि मां को मां कहने के लिए तैयार नहीं है ना, बाप से बात करने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ बीबी से सुन, ये तेरी बीबी तेरी जन्नत और दोज़ख की जमानत नहीं है, ये तेरे माँ बाप तेरी जन्नत और दोज़ख की जमानत है। बीबी से डरना चाहिए मगर इतना तो नहीं कि बिल्कुल ही डर जाओ। डरो, थोड़े बहुत डरो, जितना डरना चाहिए इतना कि बहनों को ही नहीं बोल रहे। बहनों तुम्हारी घर में परेशान है? बोलो तो जरा। अरे बेटियां तो वो बेटियां, एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी दुआ कर दें, मेरा आदमी मुझे मारता है, बहुत जमाना हो गया। क्यों मारता है? कहने लगी मेरी सास जब मुझे ताना देती है ना कि तेरे बाप ने ये नहीं दिया, तो मैं अपने बाप की बात सुन के कभी कभी बोल जाती हूँ, तो पिट जाती हूँ। यार बहन तो वो प्यारी बहन होती है कि अगर भाई सामने ना हो ना, फिर भी अपने शौहर से अपने भाई की बुराई नहीं सुन सकती, पिट जाती है, तकलीफें उठा लेती है। ऐसी अजीम हस्ती को कभी तुम्हारा काम वाम ना चले ना, आपको बता रहा हूं, तो अपनी बहनों को बुलाना। कभी पैसों में दिक्कत आ जाए या कोई तकलीफ हो जाए ना, सेहत में कोई प्रॉब्लम आने लगे, तो बता रहा हूं आपको अच्छा तरीका, अपनी बहनों को बुलाना, जितनी बहनें भी हों, और उनको फिर बिठा लेना। और बिठाने के बाद उन्हें खाना वाना खिला के कहना, मेरी बहनों, मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है, अब तुम मेरे लिए दुआ कर दो, मैं जरा परेशान हूं। मेरा ईमान कहता है बहनें ऐसी दुआ करेंगी कि तेरे चौखट की बरकत अल्लाह क़यामत खत्म नहीं करेगा। अगर बहनें तो वैसे भी बहनों को चाहिए वैया नहीं होता है, बहनें तो भाई की तवज्जो की मोहताज होती हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं होता है। मगर ये रिश्तेदारियां तो खत्म हो गई। एक तो आपकी बहन है जो आपके लिए तरसती है, एक हुजूर की बहन है, उसका नाम है शीमा, हलीमा की बेटी है। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। हलीमा की बेटी शीमा है। अल्लाह अकबर। और हुजूर को, सरकार को लेके जाती है बकरियों के साथ, और हुजूर को बकरी चराने जाती है, हुजूर को लेके जाती है। माँ ने कहा ना लेके जाओ बेटी, कल लेके जाऊंगी। क्यों लेके, कहाँ जा रहे हो भाई? ए भाई, ए भाई, नहीं हंसो मत, आप हंसो मत, हंसो मत, हंसो मत, बस हंसो मत। आप थोड़ी देर मुझे तवज्जो दे दोगे तो मैं बोल लूंगा, वरना आप कहो तो मैं खत्म कर दूं। अगर कुछ इस तरह का इशारा हो तो बता दो मुझे, क्योंकि मैं तो खुद अपनी तकरीर में महव हो जाता हूं, तो कुछ मुझे खुद याद नहीं रहता। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मगर देखता हूं लोगों को। आपका दिल लग रहा है तो बोलूं 5-10 मिनट और? दिल लग रहा है? ए बेटा इधर देखो, इधर देखो, मैं क्या बात कर रहा था, मेरे दिमाग से निकल गई। अब देखो कोई उठना नहीं, अगर उठोगे तो बस मुझे बता दो, मैं खत्म कर देता हूं। मैं बोझ नहीं बनना चाहता आप लोगों पर, है ना। हालांकि देखो मुझे 1 घंटा हो गया, वो जो 1 घंटा होता है वो तो मुझे हो चुका है। अब ये एक्स्ट्रा मैं आपकी खिदमत इस वजह से कर रहा हूं कि अल्लाह करे तो आपकी बहन आपसे राजी हो जाए, तो फिर मुझे भी थोड़ा सवाब मिल जाएगा। और क्या बात। कहती है मैं हुजूर को लेके जाऊंगी, तो वो कह लगी, हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला, कहती है कि आप उन्हें लेके जाओगी तो कैसे संभालोगी, उनको देखोगी या वही तो बात है, उन्हें लेके इस वजह जाना चाहती हूँ कि जब उन्हें लेके जाती हूँ ना तो बकरियां इधर उधर नहीं भागती, उनके चेहरे का दीदार करती रहती हैं और वहीं चरती रहती हैं। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। बकरियां चरती कैसे हैं सुनो। उन्होंने पहले घास को देखा, फिर हुजूर को देखा, फिर हुजूर को देखा, फिर घास को देखा, फिर इधर देखा, दूर नहीं जाती। और कहती है जब मैं वापस आती हूं तो अपने बकरियों को पीछे मुड़ के नहीं देखती, उनके बगैर तो मुझे मुश्किल हो जाती है, कोई इधर भागे कोई उधर भागती है। मगर जब उन्हें लेके जाती हूं तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखती, बकरियां पीछे पीछे खुद ही आ जाती है। अपने अपने भाइयों को, लड़कियां रात के वक्त में, शाम के वक्त में, पहले भी ऐसा करती थी, मेरा भाई देखो, मेरा भाई देखो। सब कबीले बनी साथ की लड़कियां करती थी, मेरा भाई देखो। सबसे आखिर में शीमा लाती थी हुजूर को, कहती थी सबने भाई अपने देख लिए, जरा मेरा भाई देखो कैसा लग रहा है। तो वो कहती थी तेरा भाई तो सारे भाइयों का सरदार मालूम होता है। सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो यार। खुदा की कसम हुजूर के मिलाद का जिक्र होता है तो अल्लाह दुआएं कबूल करता है। आज भी जोर से बोलो अल्लाह आपको सबको सेहत दे। जरा जोर से बोलो अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, दुनिया आखिरत की आफियत अता फरमाए। सैयदा शीमा की बात कर रहा हूं, बस मैंने भी आपको आपके ज़ौक़ को देख के ये बात शुरू कर दी, मगर अब अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आऊंगा तो तकरीर करूंगा। आखिरी बात ये कर रहा हूं कि अपनी बहनों का ख्याल रखा करो। ये वाकया मैं फिर कभी बयान कर दूंगा, पूरा वाकया रह गया
इस वजह से कि 2 लोग उठ के चले गए, इस वजह से मुझे मेरा दिमाग उस तरफ आ गया। अल्लाह ताला माफ़ करे इन दोनों को जो गए हैं। हालांकि अगर मैं कह दूं आपसे 1 लाख रुपया मिलेगा, पूरी तकलीफ सुन के जाओ, तो बंदा मर सकता है मगर उठेगा नहीं, चाहे उसे कुछ भी हो जाए। मगर यहाँ चूंकि दिल लोगों की दुनिया में है, मगर कोई बात नहीं, ऐसे बहुत से लोग दुनियादार थे जिनकी कब्रों में जाके आंखें खुली। मैं नहीं चाहता कि आप भी उन्हीं में से हो जाओ जिनकी कब्रों में जाके आंख खुली। मौत के वक्त जिन्हें मौत ने जब जगाया तब उन्होंने कहा कि हाय, आज ये कैसा वक्त है कि मैं बिल्कुल इबादत नहीं कर सकता। वो इजराइल से कह रहे हैं थोड़ा मौका दे दो, 2 मिनट का वक्त, थोड़ा नमाज पढ़ लूं, ना, कलमा पढ़ लूं, ना, फिर पूरा जिस्म तो डेड है, ये पूरे हाथ पैर डेड है और ये सिर्फ गर्दन मूवमेंट कर रही है। ऐसा वक्त अल्लाह करे आपके ऊपर आए तो आप कलमा पढ़ें। बस इसी वजह से मैं तकरीर कर रहा था, वो बात फिर कभी बयान कर दूंगा। आखिरी बात मेरी ये है, हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए हैं, आवाज दी फातिमा के अंदर आ जाऊं, अंदर से आवाज आई अब्बा आप अकेले हैं तो आ जाएं। इमरान आए हैं, आज सारी लड़की परेशान है, सारी नाशुक्री हो गई, तकरीबन शुक्र की नेमत चाहती है औरतों के अंदर से। मेरी बहनों मेरी बेटियों, कभी सोचना कि आपके पास कितनी नेमतें हैं फिर भी शुक्र नहीं अदा करती। शुक्र करना सीखो। हुजूर के घर से हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए और आवाज दी क्या फातिमा अंदर आ जाऊं, मेरे साथ इमरान हैं। उन्हें न लाएं अब्बा, क्यों ना लाऊं, उन्हें न लाएं अब्बा, क्यों ना लाऊं मेरी बेटी। अब्बा इस वजह से कि आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। हुजूर अंदर गए, एक जोड़ी कपड़े में पैमद लग गए, फिर चादर अंदर भिजवाई। हुजूर ने बेटी को देखा, पूरा चेहरा पीला है। क्या हुआ मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। बताना मेरी बेटी क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। फिर पूछा मेरी बेटी बताना। कई बार पूछा तो कहने लगे अब्बा और तो कोई बात नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है और मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं। हुजूर आगे बढ़ते हैं, सर पे हाथ रखा, फरमाया फातिमा मोमिनीन के लिए ये कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अगर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए, मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट से पत्थर बंधा हुआ है, 2 पत्थर बंधे हैं। अम्मा आयशा कहती हुजूर अपने घर के कोने में ऐसे दुआ करके हाथ उठा के दुआ कर रहे थे। मैं करीब गई, हुजूर ने आज कई दिनों के बाद गुठली चूस के खजूर नहीं, गुठली चूस के हुजूर ने पानी पिया था। मैंने देखा दुआ कर रहे थे। देखो किसके लिए दुआ हो रही है? अबू बकर सिद्दीक के लिए, उमर फारूक के लिए, उस्मान ज़ुन्नूरैन के लिए। मौला का ना कहते किसी के लिए दुआ नहीं हो रही थी। फरमाती हुजूर दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे, मेरी उम्मत यानी आप, यानी ये कोई भी बगैर टोपी का भी लड़का ये ना समझे जो नमाज नहीं पढ़ता है कि उसका कोई नहीं है। नहीं, अल्लाह फरमाता है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना भी मेरे महबूब पर गिना गुजरता है। अल्लाह अकबर। आज भी हुजूर हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन भी हमारे लिए सर सजदे में रखेंगे और आला हजरत की ज़बान पेश हक मुद्दा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। क्यों दीन से दूरी है? क्या आपने मरते हुए लोग नहीं देखे? क्या उठते हुए जनाजे नहीं देखे? क्या मेरी बहनों तुमने जवान औरतों को मरते नहीं देखा? क्या अचानक मौतों की खबरें नहीं सुनी? क्या तुमने ये नहीं देखा कि लोगों को पता ही नहीं था कि वो मर जाएंगे और वो मर गए? अचानक मौत आ गई। कैसे आ गई? किसी को छोड़ती नहीं है ये मौत, न बच्चों को छोड़े, न बूढ़ों को छोड़े, न बड़ों को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न अमीर को छोड़े, न फकीर को छोड़े, न बादशाह को छोड़े, न किसी आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न पीर को छोड़े, न फकीर को छोड़े, न किसरा को छोड़े, न दारा को छोड़े। अजल ने ही किसरा न छोड़ा न दारा, इससे सिकंदर सफाते भी हारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सिधारा, रखा रह गया यही हाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। कितने चले गए और तुम और मैं दफन करके आ गए और फिर कभी उनके बारे में सोचते भी नहीं। पहले अजीज ज्यादा करीबी कोई मरता है तो चलो फिर रोज देख के आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक हफ्ते में लोग जाते हैं, उसके बाद हफ्ता छोड़ के महीने में, फिर उसके बाद फिर कब्रें पुरानी हो गई। याद करती हैं कोई आओ, कोई हमारे लिए भी फातिहा पढ़ दो। मैं तुम्हारा बाप था, कल तक तुम मेरे बगैर चैन नहीं पाते थे। मैं तुम्हारी
माँ थी, मेरे सीने पे सोया करता था मेरे बेटे, आज मैं तुझे पुकार रही हूँ, मगर माओं की कब्रें पुरानी हो गई, बेटों की कब्रें पुरानी हो गई, घर वालों की कब्रें पुरानी हो गई, अजीजों की कब्रें पुरानी हो गई, कितनी कब्रें पुरानी हो गई, कितनी पोसीदा हो गई कि कहाँ ना जाने मेरी कब्र बनेगी, कहाँ ना जाने आपकी कब्र बनेगी, मगर सारी बातों से बिल्कुल गाफिल हम जी रहे हैं दुनिया में। हो सकता है कि हमारे नाम के कफन बाजार में आ गए हो, मगर हमको इसकी कोई फिक्र नहीं। अगर तुमको लगता है कि सिर्फ उम्र से इंसान मरता है तो जाओ कब्रिस्तान में जाकर के देखो, 1 साल से नहीं, 1 दिन के इंसान से लेकर के 100 साल का मुर्दा भी मिलेगा। वो इस बात बताने के लिए जरूरी है, वहां मर्दों की खबरें भी हैं, औरतों की खबरें भी हैं। ये मौत किसी को छोड़ती नहीं। अल्लाह के रसूल की बेटी और अली और फातिमा का जब जोड़ा बिछड़ गया तो किसी का जोड़ा कैसे बचेगा? बताओ किसका जोड़ा बिछड़ेगा? मौला अली फरमाते हैं तू मौत को याद कर मत कर, मौत तो तुझे आएगी। मौत को याद फरमाते जिसने मौत से पंजा लड़ाया, मौत ने उसका पंजा मोड़ के रख दिया। मौला अली फरमाते हैं तू मौत के नाम सुन के डर जाता है, तो जब मौत का जिक्र बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मौत कैसे बर्दाश्त करेगा? कैसे बर्दाश्त करेगा? सबको देख रहा है, सबको देख रहा है। वो गाफिल नहीं, सबको देख रहा है। वो रात में नाचने वाली को भी देख रहा है और रात में सजदा करने वाले को भी देख रहा है। वो सबको देख रहा है। आपसे कह रहा हूं तौबा कर लें। मौत से पहले एक औरत है, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, वो एक आदमी के पास आई। आखिरी बात है, मगर इतने दिल से सुनना कि जितने दिल से आपने आज तक कोई रुदाद ना सुनी हो। ध्यान से सुनना, एक लफ्ज, ये अजीज की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन। जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां, जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। अल्लाह अकबर। एक औरत आई, कहने लगी मुझे कुछ दे दे खाने को, मेरे बच्चे भूखे हैं। गरीब थी। कहने लगा मैं तो तुझे रोज देखता हूं, तुझसे मुझे मोहब्बत है, रात को आ जाना, मैं तो हर रात एक औरत के साथ जिना करता हूं, तुझे भी पैसे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई। बच्चे रोए। अम्मा कुछ लाई, एक बच्चा बेहोश हो गया। डर गई, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा, अल्लाह अकबर, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे मर जाएं। उस आदमी के पास जाके बोली जो तुझे करना हो कर लेना, मैं मजबूर हूं, अभी खाने के लिए दे दे वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। खाने के लिए दिया, गई, खिला के पिला के सुला के आ गई। रास्ते दरवाजे में वो आगे बढ़ रहा है, वो उसके हाथ लगाना चाह रहा है, वो आगे बढ़ रही है, वो उसका दिल धड़क रहा है, कांप रही है। जैसे ही हाथ लगाया ना वैसे ही रोने लगी, टप टप आंसू गिरे। ए रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? तब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मेरा मालिक उससे मुझे देख रहा है। तो उस करीम से, उस रहीम से, उस माफ करने वाले से यही गुजारिश है, ए बेपनाह ताकतों वाले, तू गवाह है, यतीमों और मिस्किनों को नवाजने वाले तू गवाह है, तेरी बंदी ने आज तक जिना नहीं किया, आज जिना करने इस वजह से आई हूँ कि मैं मजबूर हूँ, अपनी बंदी को माफ कर देना। वो रोई रोई, इतना रोई कि उसके आंसू गिरे तो अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। बोला ले, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ये पैसे सारे ले जा। तूने मेरी आंखें खोल दी। रात में उस सजदे में गिर गया। एक नेक औरत कदम लेके आई, एक बदकार को सजदे में गिरा दिया। अल्लाह ने, जोर से तो बोलो। सजदे में गिर के बोला मालिक, रात को आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितने मैंने कितने कपड़े फाड़ दिए, कितनी इज्जतें लूट ली। अगर मेरी तरह गुनहगार कोई नहीं तो तेरे तरह करीम भी कोई नहीं। रो रो के सो गया। रात गुजर गई, सुबह को दस्तक, कोई कौन? खोलो दरवाजा। दरवाजा खोला, सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे आप कैसे आए हैं? आप कैसे आए हैं? कहने लगे मुझे अल्लाह ने भेजा है और फरमाया है कि जा मूसा, मेरे बंदे से मेरा सलाम कह के आ जा। जरा जोर से तो बोलो सलाम। कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम से आप कैसी बात करते हैं? मेरे जैसे बदकार को, जिसने कितनी बदकारियां की, जिंदगी भर गुनाह किए, अल्लाह सलाम नहीं पहुंचाएगा? नहीं, मैं गुनहगार बहुत हूं। आपको क्या लगता है आपके मोबाइल का लॉक आपने लगा दिया और सब कुछ खत्म हो गया? आपको ऐसा लगता है मोबाइल का लॉक लगाया आपने और सब कुछ खत्म हो गया? नहीं नहीं, कोई आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक भी वीडियो ऐसा नहीं चला जो मेरे रब के इल्म में ना हो, जो अल्लाह के इल्म में ना हो। समंदर की एक छोटी सी मछली भी ऐसी कभी भूखी नहीं हुई जिसकी भूख का इल्म मेरे रब को ना हो। वो तकरीर सुनने वालों को भी देख रहा है, तकरीर करने वालों को भी देख रहा है। वो बोला मूसा अलैहिस्सलाम से, मैं रात रोया था। कितना रोया था? कि मेरी आंखों के आंसू ढलक के मेरे गाल तक आए थे।
हज़रत मूसा खुश हुए, फरमाया अल्लाह ने मुझे भेजा है, और फरमाया जा मूसा मेरे बंदे से कहना वो जो रात रो रहा था ना छुप छुप के, उसके मालिक ने उसके आंसू कबूल कर लिए हैं, उसके आंसू कबूल कर लिए हैं। क्या पता क्या लिखा हो हमारे नसीबों में। हमको डर नहीं लगता बेटे, बड़े बड़े लोगों के ईमान खत्म हो गए। एक आदमी जा रहा था, सुनो, वो आलिम था, उसका वज़ा था, और वो जब उसका जनाजा गया, इमाम हसन बसरी बेहोश हो गए। होश में आया तो मुरीदों ने पूछा क्या हुआ, कहने लगे ये आलिम था, पक्का मजबूत आलिम दीन था, मगर इसका ईमान मालूम है कुछ ना, कहा क्यों, कि ये बदनिगाही करता था। बदनिगाही की वजह से एक 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 ईसाई नसरानी लड़की पे आशिक हो गया, उससे कहा मैं तेरे साथ निकाह करना चाहता हूं। उसने कहा तू अपना दीन छोड़ेगा तब। उसने कहा ठीक है मैं दीन छोड़ता हूं। इसने कल ही उससे निकाह किया था दीन छोड़ के, आज इसका ईमान पे खात्मा नहीं हुआ। वह ये कह के आप उन्होंने लगे मेरे भाइयों बस अल्लाह से डरो, अगर तुम आखिरत पे यकीन रखते हो तो डरो, और अगर नहीं रखते हो तो तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हें रब ने पैदा किया है तो डरो, वरना तुम डार्विन की थ्योरी की तरह अगर पैदा हुए हो तो तुम्हारी मर्जी, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं। अगर अल्लाह ने तुमको पैदा किया है तो अपनी निगाहों की हिफाजत करो, नमाजों की पाबंदी करो। हुजूर फरमाते बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ उठेगा। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं आप में जो हुजूर अल्लाह हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर। जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। वो इस महफिल